हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग क्रेन कैपेसिटी। वो कौन कौन सा फैक्टर है जो क्रेन की कैपेसिटी को अफेक्ट करता है, यानी क्रेन की कैपेसिटी घटती है। तो चलिए बात करते हैं इस पे। पहला है पुअर मशीन कंडीशन। पुअर मशीन कंडीशन का मतलब है कि अगर किसी मशीन को हम यूज कर रहे हैं, उसका मेंटेनेंस टाइमली नहीं हो रहा है, तो उसकी कंडीशन धीरे धीरे पुअर हो जाएगी और उससे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। और एक क्रेन के कैपेसिटी को भी प्रभावित करता है, यानी क्रेन की कैपेसिटी कम हो जाएगी और एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। दूसरा है वेरिएशन इन बूम एंगल। अगर बूम के एंगल में भी अगर वेरिएशन होता है, तो अगर बूम का एंगल अगर बढ़ाते हैं तो उस केस में इसका रेडियस कम होगा, और बूम का एंगल अगर हम डाउन करते हैं तो इस केस में इसका रेडियस बढ़ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्रेन की कैपेसिटी को ये डाउन करेगा, तो यहाँ पे इसकी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वेरिएशन इन लोड रेडियस। लोड का रेडियस भी बढ़ने से क्रेन की कैपेसिटी घट जाती है, तो इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टायर नोट क्लियर टू द ग्राउंड। अगर टायर माउंटेड क्रेन से यहाँ पे हम काम करें, जैसे देखिए टायर माउंटेड क्रेन है और यहाँ पे आउट रिगर लगाने के बाद अगर टायर को हम अप नहीं लेते हैं, तो इस कंडीशन में ये है जो क्रेन की कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी टायर माउंटेड क्रेन से कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है, तो इसको आउट रिगर पे खड़ा रखना है फुल्ली, और टायर को जमीन से ऊपर ले लेना है। नेक्स्ट देखेंगे इम्प्रॉपर यूज ऑफ आउट रिगर्स। तो यहाँ पे आउट रिगर जो निकालते हैं, ये देख रहे हैं जो ये आउट रिगर है, तो आउट रिगर जो हम निकालते हैं वो फुल्ली एक्सटेंड होना चाहिए, और उसको प्रॉपर है जो उसको जैक पे रखना चाहिए, और जैक को सपोर्ट देने के लिए वहाँ बैटन का इस्तेमाल कर सकते हैं या जैक पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका है जो यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो इम्प्रॉपर यूज ऑफ आउट रिगर, तो इसका ध्यान रखें, इम्प्रॉपर यूज आउट रिगर का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सॉफ्ट फुटिंग। तो क्रेन का ऑपरेशन ऐसे जगह पे क्रेन को प्लेस ना करे जहाँ का फुटिंग सॉफ्ट है, यानी वहाँ पे क्रेन के लोड के कारण और है जो ज़मीन धंस रही है या ज़मीन डिस्टर्ब हो रहा है, ग्राउंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो वैसे ग्राउंड को सॉफ्ट फुटिंग बोलते हैं। तो इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्रेन नॉट लेवल। क्रेन नॉट लेवल का मतलब है कि क्रेन को अप डाउन कंडीशन में खड़ा नहीं करें। अप डाउन कंडीशन में अगर क्रेन को खड़ा करेंगे तो उस केस में क्रेन का बैलेंस बिगड़ने का डर है, और जिससे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे साइड लोडिंग। साइड लोडिंग कभी भी अलाउड ना करें। साइड लोडिंग से भी क्रेन की कैपेसिटी घटती है और यहाँ भी एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे इंक्रीज इन लोड रेडियस। अगर लोड के रेडियस बढ़ता है तो उस केस में भी क्रेन की कैपेसिटी घटेगी। नेक्स्ट देखेंगे रैपिड स्विंग रेट। तो रैपिड स्विंग का रेट का मतलब है कि अगर लोड को लेकर के अगर आप स्विंग कर रहे हैं, तो काफ़ी स्पीडली स्विंग नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। स्पीडली स्विंग करने से क्रेन की कैपेसिटी घटती है, और सडन रैपिड स्विंग रेट अगर यहाँ पे होगा तो उसके इसमें क्रेन की कैपेसिटी भी घटेगी, रेडियस बढ़ जाएगा क्रेन का, और साथ में प्रॉब्लम है टपल होने का हो सकता है। उसके बाद देखेंगे रैपिड एक्सीलरेशन एंड डिसलेरेशन ऑफ लोड। तो लोड को काफ़ी तेज़ी से है जो ऊपर नहीं लेना चाहिए, और लोड को काफ़ी तेज़ी से नीचे डाउन नहीं करना चाहिए। स्लोली स्लोली अप लें और स्लोली स्लोली डाउन लें, नहीं तो इसके कारण क्रेन की कैपेसिटी पे इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है हाई विंड स्पीड। जब हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो इस कंडीशन में क्रेन का ऑपरेशन रोक देना चाहिए, क्योंकि ये लोड जो हम उठाते हैं वो लोड को डिस्टर्ब करता है हवा के कारण, जिसके कारण क्रेन को है जो बैलेंस करने में काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो क्रेन की कैपेसिटी को डिस्टर्ब करता है। तो इन सब चीज़ों को जब भी क्रेन से ऑपरेशन किया जाता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।